अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं दिलशाद अली टीवी। नाजरीन, अल्लाह ताला के फजल व करम से आज रमज़ानुल मुबारक का 12वां रोज़ा रखा है और अभी जो है नमाज भी अदा की है। तकरीबन 5:30 बजे का सुबह का टाइम हो चुका है। सहरी करके जैसे मुझे पता चला है, बहन साहबा ने कॉल की है कि मेरे साथ ये मसले मसाइल हुए हैं, काफ़ी परेशान थी और राशन का भी मसला था, मदद का भी मसला था, वो भी कुछ ना कुछ की है, ऑफ़ कैमरे में की है। क्योंकि मेरी कोशिश भी यही होती है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी जो भी हेल्प या मदद की जाए तो कोशिश यही होती है कि वो ऑफ़ कैमरे में की जाए। ज़्यादातर दिखावा मैं ख़ुद मुनासिब नहीं समझता। और बहन साहिबा की जो स्टोरी है बहुत दर्दनाक स्टोरी है। इनके जो शोहर हैं, इनकी सिस्टर के साथ उनका कुछ ऐसा मामला चला है कि जिसकी वजह से इनको वो छोड़ के चले गए हैं और इनकी जो छोटी सिस्टर थी कुंवारी, उनके साथ भाग के इनके शोहर ने शादी कर ली है। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तो अल्लाह ताला जो है सभी को महफूज फरमाए। और अभी मैं बहन साहिबा की जानिब बढ़ने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये मामला पेश हुआ है, कैसे इनके शोहर ने इन्हें छोड़ा है और कैसे इनके शोहर ने इनकी छोटी सिस्टर के साथ शादी की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, बड़ी अफसोस की बात है, बड़ा दुख हुआ है आपकी जो स्टोरी सुनी है मैंने। तो कैसे ये वाक़या पेश आया था, कब से आपकी सिस्टर का आपके घर में आना जाना था? जी, मुझे 1 महीना 2 महीने तो पता ही नहीं चला। मैं ज़्यादातर बीमार रहती थी। तो हस्बैंड ने कहा कि छोटी बहन को बुला लो, ज़ाहिर है बहनें बहनें एक दूसरे का दर्द समझती हैं। तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि मेरी बहन ही मेरा घर बर्बाद करेगी, मेरी ज़िंदगी में आग लगाएगी, मेरे बच्चों के सर से उनके बाप का साया दूर करेगी। तौबा, तौबा, तौबा। मुझे तो पता ही नहीं था। 2-3 महीने तो मैं तो बस यही समझ रही थी कि पूरा घर संभाल रही है मेरी बहन। मुझे क्या पता था कि वो साथ साथ मेरे बंदे को भी संभाल रही है। तौबा, तौबा, तौबा। आपको कैसे पता चला? थोड़ा सा भी शक नहीं होने दिया बहन ने या आपके बंदे ने? नहीं होने दिया। एक दिन अचानक मैं नींद से उठी। पहली बात तो यह कि मैं खाना खाती थी, मुझे नींद आ जाती थी। ठीक है। अल्लाह जाने, अल्लाह गवाह, मुझे नहीं पता खाने में क्या देते थे क्या नहीं देते थे। जैसे ही मैंने खाना खाया मैं सो गई, मुझे होश ही नहीं होता था। एक दिन ना मैं खाना रख के गई है तो मैंने खाना नहीं खाया, उसने समझा खाना खा लिया आप ही ने। तो मैं पानी लेने के लिए बाहर गई तो मुझे बातों की आवाज़ आई। मैंने कहा इस टाइम ये किसके साथ बातें कर रही है? अच्छा। हाँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे बता के गए कि मैं रात को काम से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा। तो जब मैंने देखा कमरे में, ओए हाय, नहीं बता सकती मैं। नाजरीन, जाहिर सी बात है ऐसी स्टोरी करने में मुझे भी बहुत दुश्वारी पेश आती है, लेकिन अब क्या करें। ज़माने में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, हमारे जो सीधी सी बात है ये मर्द हजरात हैं या हमारी जो बहन बेटियां हैं, बस इनके ऊपर जो है बस हमें बहुत शर्मिंदगी और मायूसी होती है कि सोचना चाहिए था कि एक बहन का ये शोहर है, 2 बच्चे भी हैं, ठीक है, एक हंसता बसता घर आबाद है, उसको बर्बाद करने में इनकी सिस्टर ने देर ही नहीं की। अच्छा, तो ज़ाहिर सी बात है जो आपके दिल में तकलीफ़ है वो तो आप ही महसूस कर सकती हैं और कोई नहीं महसूस कर सकता। तो मेरी बहन, फिर ये आपने जब देखा है तो फिर क्या आपकी कैफियत थी? क्या मैंने फिर उनको शोर किया, बोली, अपने बंदे को बोली तो खैर वो तो नहीं बोले। तो बहन मेरी बोली, कहती है जितना हक तेरा इन पे है ना उतना हक मेरा भी है। तो मैं परेशान हो गई कि ये किस लिहाज से कह रही है, क्या बकवास कर रही है। कहती है कि मैं इस घर में ऐसे नहीं रह रही हूँ, 3 महीने से इन्होंने मेरे साथ निकाह किया हुआ है। तो मैं परेशान हो गई, मुझे कुछ समझ ना आए कैसे निकाह हुआ, कब हुआ, किस तरह हुआ, कुछ नहीं बताया इन लोगों ने मुझे। मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ यही चाहती कि मुझे इंसाफ मिले। मुझे नहीं पूछता, मेरा बंदा मुझसे छीन के ले गई है। अब ना वो मेरे बच्चों को पूछता है ना मुझे पूछता है, घर में राशन तक नहीं है, मैं क्या करूं? मैं बच्चों को कैसे पालूं? ना उनको फोन पे बात करने देता है, बच्चे हैं छोटे, पापा पापा करते हैं, मैं कहाँ से उनका पापा लेके आऊं? मेरी बहन ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। आजकल बहनों पे कोई भरोसा है? मेरे बच्चों को दूर कर दिया अपने बाप से। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बच्चों का हक दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं मांगती।
तो आपको मैंने बहुत नाम सुना है, काफ़ी मैंने आपका जिक्र सुना है, तो इसलिए मैंने आपको कॉल की कि आप मुझे इंसाफ दिलाएं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको बहुत दे, हर चीज़ से अल्लाह पाक आपको नवाजे। आपने मेरी हेल्प की, मेरे बच्चों के लिए राशन वगैरह दिया, ईदी के पैसे दिए, शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। लेकिन मैं इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि इन बच्चों को उनके बाप का हक दिलाएं। ज़रूर ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे। थाने में भी कंप्लेन मैं करता हूँ सुबह, ठीक है, और अदालत में इसके खिलाफ केस भी करते हैं, क्योंकि ये तो सरोसर ज़्यादती है। ठीक है, उसने अगर मुकाला मान लिया है, निकाह कर लिया है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बच्चों के अखराजात हैं, बच्चों का जो ख़र्चा है, ये कानून के मुताबिक भी और शरीयत के मुताबिक भी वो देने का पाबंद है। ये लाजमी देगा, आपको चाहे दे ना दे, क्योंकि आप तो अब फारिग हो चुकी हैं। तलाक देगी या नहीं देगी आप? नहीं, वो कहता ना तुझे तलाक दूंगा तो ना रखूंगा। नहीं, ये तो फिर जायज़ भी नहीं है ना दो निकाह, क्योंकि आलम दीन से मसला भी मैंने पूछा था 1-2 दफ़ा, लेकिन ये शरीयत में जायज़ नहीं है दोनों बहनों के साथ निकाह ऑलरेडी। हाँ, एक बहन फोत हो जाए या तलाक हो जाए तो फिर अलबत्ता गुंजाइश है, निकाह हो सकता है, लेकिन इस तरह तो मेरी तरफ से तो वो तलाक ही है, मेरी तरफ से तलाक है। सही है। वो अगर उसके साथ खुश है तो रहे, खुश रहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो कल भी मेरे लिए नहीं था, आज भी मेरे लिए नहीं है और कल भी नहीं होगा। बस जो कुछ है, मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत हैं। अच्छा हुआ कि मुझे इन्होंने ना शुरू में ही अपनी औकात दिखा दी, नहीं तो मुझे तो कल पता चलता कि जब इनके घर बच्चे होते। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उस टाइम ये कहती ना कि मेरा वारिस आ गया है, बिल्कुल। मैं क्या करती उस टाइम? अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। लेकिन अब मैं बस इतनी गुजारिश करती हूँ कि मेरे बच्चों का कुछ सोचे, और अच्छा, कुछ नहीं। अच्छा, वो जो आपकी सिस्टर थी उसकी कितनी एज थी? उसकी 23 साल उम्र है। और आपकी कितनी एज है? मेरी 28 साल है। आपकी 28 साल एज है जी। सही है, सही है। शादी कब हुई थी? मेरी 7 साल पहले हुई है। 7 साल। जो बच्चे हैं उनकी कितनी एज है? मेरी एक 4 साल की बच्ची है, एक 6 माह की बच्ची है। सही है, सही है। 4 साल की, एक 6 माह की, यानी कि 2 बच्चियां हैं। जी, 2 बच्चे। अच्छा मेरी बहन, आखिरी मैसेज हमारी आवाम को, हमारे नाजरीन को, जो फटोफट जो हमारी ना ये जो बहनें हैं अपनी बहनों को अपने घरों में रख लेती हैं, ठीक है, अपने शोहर के साथ बाज़ार में रवाना भी कर देती हैं चीज़ें लेने के लिए या सब्ज़ी लेने के लिए या कोई शॉपिंग करने के लिए, तो उनको क्या पैगाम देंगी आप? उनको मैं यही कहूँगी कि खुदा का वास्ता है बहनों को घर में ना बुलाए, नंदों को बुला लें। नंदों का इतना तो पता होता है ना कि शोहर की बहनें हैं, नंदे घर नहीं उजाड़ेंगी। नहीं उजाड़ेंगी, बिल्कुल सही बात। बहनों को ये देख, मेरा हाल देख ले। बिल्कुल। मेरी सगी बहन ने मेरी जिंदगी में आग लगा दी, आग लगा के ऊपर तेल छिड़कती रही, तेल छिड़कती रही, मुझे पता ही नहीं चला कि आग और बढ़ती जाए। बस मेरी यही गुजारिश है कि खुदारा अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को बहनों को घर ना बुलाए। अगर बहनें घर आती भी हैं ना तो उन पे नजर रखें, आपकी जिंदगी बर्बाद ना हो। मेरी तो हो गई है, मेरे बच्चे तो बर्बाद हो ही गए हैं। अल्लाह ना करे कि आप लोगों की जिंदगी बर्बाद हो, आप लोगों के बच्चे रोडों पे रुलते फिरते रहे, रोटी के लिए तरस जाएं, बाप की आवाज सुनने के लिए तरस जाएं। मेरे बच्चे तरसती है, 4 साल की बच्ची, मम्मा पापा किथे, पापा किथे, ओनू मैं की दसा पापा किथे, पापा दूजी ना रंग रलियां मिला रहा है, मैं की दसा ओनू। नाजरीन, यकीनन बहुत दर्दनाक स्टोरी है और ये आप तमाम लोगों से गुजारिश है, जो अहबाब बहन बेटियां ये मेरा चैनल देख रही हैं, उनसे गुजारिश यही करता हूं कि देखें, जो शरीयत में रिश्ता जायज़ है उसको घर में रहना चाहिए। जिसका शरीयत में रिश्ता जायज़ ना हो तो उस रिश्ते से जो है परहेज़ करना चाहिए, ताकि ऐसा कोई वाक़या रोनमा ना हो, ऐसा वाक़या पेश ना हो। और अल्लाह ताला सभी पर अपना खसूसी फ़ज़ल व करम अता फ़रमाए। तो इंशाल्लाह इस बहन की कुछ मैंने हेल्प कर दी ऑफ़ कैमरे में, तो इंशाल्लाह मज़ीद भी कुछ नेक लोग अगर ताउन करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।